गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और उसका चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर फर्स्ट विलियन, और उसमें भी टॉपिक होगा आज हमारा वाष्प दाब। देख लेते हैं वाष्प दाब किसे कहते हैं। वाष्प दाब या वेपर प्रेशर किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, किस किस के, एक तो द्रव और उसकी वाष्प के मध्य मतलब उन दोनों के बीच साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। क्या था इसमें किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब या द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। या एक दूसरी डेफिनेशन है इसकी, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब एक तो द्रव हो गया और द्रव और उसकी वाष्प के मध्य जो साम्य अवस्था में स्थिर टेम्परेचर हो गया, उस पर लगने वाला जो वाष्प का दाब है उसको हम वाष्प दाब बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल है, द्रव है हमारे पास में कोई भी, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, वाष्पन कर दिया, द्रवण हो गया, फिर क्या बना, वाष्प। मतलब एक बीकर लिया और उसे हमने बंद पात्र से बंद कर दिया और गर्म करा, हीटेड करा, तो उसके जो द्रव के कण है वो वाष्पित होंगे। लेकिन अगर वो हमारा बंद पात्र है, बंद पात्र में से जो गर्म होके वाष्प की कण जा रहे हैं ऊपर, तो वापस रिफ्लेक्ट इसी बीकर में होंगे। और दूसरा देख लेते हैं खुला बीकर, उसमें क्या होगा, जो वाष्प के कण हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो इसी में आ जाएंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बंद पात्र है और ये हो गया हमारे पास में खुला पात्र। द्रव का एक भी कण वाष्प में बदला तो वाष्पन कहलाता है, और अगर वाष्पन का एक भी कण द्रव में बदला तो संघनन कहलाता है। क्या था, अगर द्रव का एक भी कण वाष्प में बदला, अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में बदलेगा, हमारा वाष्पन में। लेकिन अगर हम वाष्पन का एक भी कण द्रव में बदला तो वो हमारा संघनन कहलाता है। साथियों देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें, जल और एथेनॉल में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। क्वेश्चन था हमारा, जल और एथेनॉल में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम जल। एक बंद पात्र में हमने पानी ले लिया, अगर पानी को हम हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए होंगे। और दूसरा देख ले जल का जो हमारा चारों तरफ से बॉन्डिंग होगी वो होगी हमारी बंध जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा क्या था, एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ये 2, ये 3, 2, 5, C2H5OH। इसमें बॉन्डिंग होगी केवल हाइड्रोजन बंध की, और इसमें जो पेयर बनेगा ये हमारा CH3CH2OH। अगर इन सबको क्लियर कर दें एक साथ तो ये होगा हमारे पास में C2H5OH। एथेनॉल के कण को एक ही कण बांधे रखता है, जहां पर एथेनॉल का उड़ना आसान हो जाता है। एथेनॉल का वाष्प दाब ज़्यादा होगा जल की तुलना में, क्योंकि जल हमारा उड़ेगा वाष्पित होकर, और जो एथेनॉल है वो उड़ेगा हमारा यूं ही, और उसका जो एथेनॉल होगा और वो उड़ेगा एक ही कण द्वारा बंधा रहता है, और वो कण होगा हमारा C2H5OH, और सिंगल बॉन्ड कर दिया हाइड्रोजन बंध के द्वारा, तो ये उड़ जाएगा। और जल की तुलना में एथेनॉल का वाष्प दाब ज़्यादा होगा जल की तुलना में। तो जल का एक अणु जो जल के चारों ओर 4 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। यह हमारा क्वेश्चन था, जल और एथेनॉल में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। धन्यवाद साथियों।